जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आइए कल गुरुवार 19 जून सन 2025 का यहाँ हम पंचांग जानेंगे। उस दिन क्या शुभता है ये जानेंगे, क्या शुभ योग बन रहा है यह जानेंगे, और जो भी कल नवजात शिशु उत्पन्न होंगे वो क्या मांगलिक होंगे कि नहीं, क्या वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं, क्या वो गंडमूल 27 नक्षत्र में जन्म होगा कि नहीं, ये सब विषयों को हम जानेंगे। क्या होगा उनका राशि का नाम। तो जो भी जिनका भी नवजात शिशु कल उत्पन्न होना है या जिनके भी ज्ञान में है कि उनके मित्र, बंधु, सखा या पड़ोसी या कोई संबंधी के नवजात शिशु उत्पन्न होना है, उनको यह वीडियो भेज दीजिए ताकि वो घर बैठे अपने नवजात शिशु का भाग्य जान पाएँ, शुभता जान पाएँ और अशुभता से बचाव कर पाएँ। और कल के अलावा आगे कुछ दिन बाद भी यदि जन्म होना है तो यह वीडियो भेज दीजिए, वह हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाएं जिससे उनको जानकारी मिलती रहे। तो आइए आरंभ करते हैं। कल गुरुवार 19 जून को अष्टमी तिथि रहेगी जो कि प्रातः 8:15 पे ही समाप्त हो जाएगी। कल शीतला अष्टमी तिथि रहेगी। शीतला अष्टमी को प्रातः भोजन नहीं बनता है, रात्रि का ही बासी भोजन ग्रहण किया जाता है और घर की साफ सफाई की जाती है। घर पे कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता घर की बढ़ जाए, कोई रोगी कर देने वाली, बीमारी कर देने वाली, संक्रामक रोग फैलाने वाले कोई कीटाणु घर पे नहीं रहे, इसके लिए हम साफ सफाई करते हैं। कल स्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि रात्रि 8:22:48 से आरंभ होगा। जैसे ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र समाप्त होगा वैसे ये योग की शुरुआत होगी और यह परसों दिन भर यह योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वह, इस योग में आप लंबी यात्रा नहीं करेंगे, गृह प्रवेश, विवाह या हवन का कार्य नहीं होगा, परंतु मकान का लेना, मकान की चाबी लेनी, मकान बेचना, कर्ज लेना देना, सगाई करना, कोई भी शुभ काम करना, कोई भी शुभ पूजा पाठ करना, सत्यनारायण जी की कथा कहवाना, ये सब शुभ रहेगा। ठीक, पुनः बता दूं, लंबी यात्रा करने आरंभ नहीं करना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, किसी प्रकार की अग्नि प्रज्वलित करके हवन यज्ञ नहीं करना है, तो विवाह या ऐसे ही कार्यक्रम नहीं होंगे, पर छोटी मोटी पूजा पाठ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, अब ये अष्टमी तिथि के बारे में मैंने बता दिया। अब कल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में कोई आप नवीन शुभ कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से ही यदि कार्य आरंभ है तो करते रह सकते हैं। कल दिशाशूल दक्षिण दिशा की रहेगी, अर्थात दक्षिण दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस न लौट के आ सकें। कल सूर्योदय 5:10:48 पे होगा और सूर्यास्त 6:44:48 पे होगा। ये समय अवधि आपकी पूजा पाठ करने, शंखनाद करने, दीप प्रज्वलित करने, आरती करने के लिए शुभ समय रहता है। कल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा जो कि आज बुधवार की रात 9:40:48 से आरंभ हो जाएगा और कल रात्रि को 8:22:48 तक रहेगा। तदुपरांत रेवती नक्षत्र रख जाएगा। तो आज जो भी जातक का कल जन्म होगा, कल 8:22:48 तक जिनका भी जन्म होगा वो गंडमूल 27 नक्षत्र में नहीं रहेंगे। तदुपरांत 8:22:49 से जिनका परसों जन्म होगा
कल रात्रि 8:22:48 के बाद उन सभी की 27 पूजा होगी। अब कल की वीडियो में मैं बताऊंगा कि 27 पूजा 27 दिन बाद किस तिथि पे होगी, ये हम कल चर्चा करेंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कल रहेगा। आइए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है इस पे जान जाए। उत्तरा यानी कि पीछे का या बाद का या द्वितीय, भाद्रपद यानी भाग्यशाली भाग या भाग्यशाली चरण यानी दूसरा भाग्यशाली चरण से इसका मतलब है जातक शुभ होते हैं। जो भी जातक उत्पन्न होते हैं, जो भी आपके नवजात शिशु उत्पन्न होंगे वो शुभ होंगे। उनकी राशि मीन राशि होगी। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि ग्रह है और देवता जो हैं वह शेषनाग जी हैं। जिन पे विष्णु जी शयन करते हैं वह शेषनाग जी हैं। विष्णु जी के शयन करने वाले शेषनाग जी। ठीक, ये हो गया। अब आगे जो है इसमें मैं थोड़ी सी बता दूं, जो शंकर जी के गले में है वो वासुकी नाग है और जो शंकर जी और विष्णु जी जिस पे शयन करते हैं वो शेषनाग है। ठीक, ये आप समझ गए। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो इससे पहले आज नक्षत्र चल रहा है, इसमें जो जातक जन्म लेते हैं वो उग्र होते हैं। पर जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी जो जिनका जन्म आज रात्रि से आरंभ होगा, कल होगा, वो अपने उत्तेजना को कंट्रोल करने की क्षमता उनमें होती है। ठीक, ये जो है वो पुरुष लिंगीय नक्षत्र है, क्षत्रिय जाति का है। पुरुष लिंगीय नक्षत्र होने के कारण ये स्वयं को बड़े महत्व देते हैं और यह जो है वो अग्रगणी होते हैं, अपने आप को हमेशा आगे रखते हैं, अपने आप को प्रधान बना के रखते हैं और सबको अपने अधीन करने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे पुरुषों का स्वभाव होता है वैसे ही पुरुष संज्ञक नक्षत्र हैं। इनमें पुरुष रहते हैं तो पुरुष यानी बालक का जन्म होता है तो महत्वपूर्ण होता ही है, परंतु यदि नारियों का जन्म होता है, कन्याओं का जन्म रहता है तो वो भी पुरुष सदृश व्यवहार करती हैं। उनके व्यवहार में पुरुषों के गुण आ जाते हैं। तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो गया। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो गरीब और अमीर दोनों से समान उचित व्यवहार करते हैं। ये किसी को कष्ट नहीं देते हैं, साफ हृदय के होते हैं, परंतु इनको कोई परेशान करे तो क्रोधित भी हो जाते हैं। ये अच्छे लेखक भी होते हैं। इनका स्वास्थ्य उत्तम होता है परंतु पेट के रोग हो सकते हैं। ये हो गया उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गुण। अब आइए प्रथम चरण। इस नक्षत्र में कई महत्वपूर्ण बातें हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। प्रथम चरण आज रात्रि यानी आज बुधवार जो है 18 जून की रात्रि 9:40:49 से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, जो कल भोर में 3:21:18 तक प्रथम चरण रहेगा। राशि का नाम द पर बड़ी की मात्रा 2 अक्षर से रहेगी। मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे। ठीक ना, मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे और मीन को इंग्लिश में पिसीज कहते हैं। राशि स्वामी गुरु है, राशि रत्न पोखराज रत्न है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना, जो कि शनि ग्रह के रुद्राक्ष हैं, पहनना शुभ रहता है। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। यह सिंह नवांश में पड़ता है जो कि सूर्य के नवांश है। तो इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है, जो है राशि स्वामी गुरु ग्रह है और जो है वो चरण जो नवांश स्वामी है, चरण का नवांश स्वामी वो सिंह है अर्थात सूर्य। यानी जातक में शनि गुरु और सूर्य के गुण प्रभावी रहेंगे। कुंडली में जो ग्रह प्रभावशाली उच्च के केंद्र में त्रिकोण में बैठे रहेंगे उनके गुण बढ़ जाएंगे। शनि के गुण दृढ़ संकल्पी, हठी, क्रोधी भी परंतु न्यायप्रिय
अपने अधीन सेवकों की सेवा रक्षा करने वाले गुणों के होते हैं। गुरु के गुण यानी ज्ञानी चित्त, ज्ञानी प्रदर्शित होता है उनका व्यक्तित्व, और अच्छे गुणों को धारण करते हैं, अच्छी वार्ता करने सुनने वाले होते हैं, सद्बुद्धि वाले होते हैं, सतजनों के साथ रहते हैं। ये हो गए गुरु के गुण। अब सूर्य के गुण उग्र, हठी, गर्म मानसिकता के और स्वाभिमानी। और यदि स्वाभिमान और अभिमान का अंतर नहीं निकला, अच्छे संस्कारों की कमी हुई, तो अभिमानी भी होंगे। अब जो भी गुण प्रस्तुत हो जाए, कुंडली में जो ग्रह शुभ हों उनके गुण बढ़ जाएंगे। अब द्वितीय चरण, कल भोर में 3:21 उपरांत 19वें सेकंड से कल सूर्योदय उपरांत 9:01 तक द्वितीय चरण राशि का नाम थल वाला थ से थन, थ से थर्मस वाले थ अक्षर से रहेगा। यह बुध की कन्या नवांश में पढ़ेंगे और यहाँ बुध के गुण प्रकट हो गए। तो शनि जो है वो नक्षत्र स्वामी, गुरु राशि स्वामी और बुध नवांश स्वामी हो गए। तो बुध और गुरु दोनों का संबंध मस्तिष्क से है और ये मुख से है। बुध का संबंध वाणी, विवेक और वाणिज्य, कारोबार से है। ये भावनाओं को बहुत तेज समझ पाते हैं, ये शुभ और अशुभ को नहीं जानते हैं। जैसा आपको उनको व्यवहार मिलेगा उसका वो प्रत्युत्तर देंगे। गुरु सद्व्यवहार को समझते हैं और शनि न्याय, हठ, क्रोध, दृढ़ता को समझते हैं, उसका उत्तर देते हैं। तो ये जातक के मैंने गुण बता दिए। अब तृतीय चरण जो है वह 9:01 से कल प्रातः दोपहर 2:42 तक रहेंगे। राशि का नाम झरना वाले झ अक्षर से रहेगा, झरना वाले झ अक्षर से रहेगा। अब इस नवांश के जो स्वामी हैं वह तुला राशि में पड़ेगी, तुला नवांश में पड़ेगा। तुला नवांश के स्वामी शुक्र ग्रह है, तो शनि के मित्र हैं शुक्र ग्रह है। शुक्र यानी चतुराई, शुक्र यानी कुशाग्रता, शुक्र यानी जो है वो स्वार्थी स्वभाव, चतुर, अपना हित साधने वाले, वैभव से रहने वाले, प्रदर्शन करने वाले, आभूषण प्रिय, अच्छे वस्त्रों की प्रियता, इत्र सेंट दिखावा की प्रियता, अच्छे भोग पाने वाले। तो जातक में इन गुणों की वृद्धि हो जाएगी। और अगर शनि शुभ है तो शनि के गुण भी बढ़ जाएंगे, और गुरु शुभ है तो गुरु के गुण भी बढ़ जाएंगे। अब चतुर्थ चरण 2:42 से रात्रि 8:22 तक रहेंगे। राशि चतुर्थ चरण में है, ईय अक्षर से राशि का नाम होगा। तो ईय मने कुछ नहीं होता है, तो राशि का नाम जहाज वाले ज अक्षर से रखा जाएगा। इसमें यह जो है वो मंगल के वृश्चिक नवांश में वो जन्म होगा, तो यहाँ मंगल के गुण बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जातक शनि, मंगल और गुरु के गुण बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जातकों के मंगल के गुण बढ़ेंगे तो पुरुषार्थी होगा, उसके देह में ऊर्जा प्रस्फुटित होगी, वो किसी चीज़ को उठाने, इधर से उधर रखने, दौड़ने भागने कोताही नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने सभी कार्यों को गुप्त तरीके से करते हैं, अगर वो बताए नहीं तो उनके मन की बात भी कोई नहीं जान सकता है। ये हो गया। अब आइए इस नवांश में क्या करना शुभ रहेगा और क्या करना अशुभ रहेगा। तो इस नवांश में जो शुभता होगी, इस नवांश में विवाह करना, कोई रिसर्च करना, यानी कोई गहराई से विचार करके, चिंतन करके निर्णय लेना, धन के लेन देन करने का काम करना, बच्चों का नामकरण करना,
शांति पूर्वक कोई भी काम करना, आराम से कोई भी काम करना, तसल्ली से सूझबूझ करके कोई भी शुभ काम करना शुभ रहेगा। परंतु मुकदमा करना शुभ नहीं रहेगा, यात्रा करना शुभ नहीं रहेगा, धन का लेन देन करना तो शुभ रहेगा, परंतु धन को कहीं निवेश करना शुभ नहीं रहेगा, शुभ नहीं रहेगा। अब शुभता बढ़ाने के लिए आप शंकर जी की भी पूजा कर लीजिए। शंकर जी में शिवलिंग की विशेष पूजा करिए, दुर्गा जी की पूजा करिए या विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन शुभता वृद्धि करने के लिए पीला या नीले रंग का कपड़ा पहनना शुभ रहेगा, यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की शुभता बढ़ाने के लिए पीला या नीले रंग का कपड़ा पहनना शुभ रहेगा। विशेष बात यह है कि जो भी जातक जन्म लेंगे वह पूर्ण रूप से, ये मीन राशि में जो भी जन्म होगा वो काल सर्प योग से पूर्ण ग्रसित होंगे, परंतु वो मांगलिक नहीं होंगे। चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से मांगलिक हो सकते हैं। अब यहाँ पे बुध जो है वह स्वराशि मिथुन राशि में है, तो यदि केंद्र और त्रिकोण में बुध ग्रह बैठ गए तो पंच महायोग में से, राजयोग में से भद्र नामक राजयोग बना देंगे। बुध और सूर्य एक साथ बैठ रहे हैं, अगर 10 डिग्री का अंतर होगा तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। भद्र योग में वार्ता में बहुत तेज होंगे, व्यवसाय में बहुत तेज होंगे, और बुध आदित्य योग में जातक स्मरण शक्ति, पठन पाठन कुशाग्रता बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा गज केसरी योग भी बन रहा है। यदि दोनों ग्रह चंद्रमा और गुरु ये दोनों कारक ग्रह बन गए, लग्न यानी जन्म समय से मालूम चलेगा तो बहुत शुभ फल देगा, और यदि अकारक ग्रह भी रहें और शुभ स्थानों पर बैठ गए तो बहुत अच्छा, केंद्र त्रिकोण में हो गया तो बहुत शुभ फल देंगे। इसके अलावा बुध और शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं, तो यहाँ विष योग भी बन रहा है, जो कि डिप्रेशन वगैरह, मानसिक अस्थिरता, रुदालु स्वभाव, निगेटिव स्वभाव के योग बना रहे हैं। तो ये सब योग बन रहा है कुंडली में। अब कोई भी जातक जो है वो अभी कल के कुंडली में काल और 27 में नहीं पड़ेंगे। कल रात्रि को जिनका जन्म 8:22:48 उपरांत होगा वही 27 में उनका जन्म होगा। तो ये समग्र विषयों पे मैंने आपको जानकारी दे दी। आप यदि हमसे कुंडली निर्माण की सेवा लेना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ गणना मनना मिलाना चाहते हैं, जो भी शादी विवाह आप करने जा रहे हैं, दोनों पक्षों की अच्छे से कुंडली मिलान करके आपको शुभता युक्त विवाह, केवल राशि या पुकार के नाम से नहीं, हम कुंडली का पूर्ण मिलान करके भी आपके विवाह का योग बताते हैं। कितने गुण से गन्ना मन्ना मिल रहा है, मांगलिक हैं कि नहीं, ये सभी को आपको हम अच्छे से बताते हैं। तो ये सब सुविधा आप एक नॉमिनल शुल्क पे हमसे ले सकते हैं, और कुंडली आप पूरे विश्व से कहीं से भी हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बना के हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएं हमारे पास हैं, आप घर बैठे ये सुविधा ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे हमको हम शुल्क जमा करके हमारे बारकोड पे और ऑनलाइन वीडियो कॉल से सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तदुपरांत कोरियर द्वारा आपकी कुंडली आपके घर में पहुंचा दी जाती है। तो इस शुभता का लाभ उठाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है। हमारी मऊ जनपद में 2 जगह कार्यालय है, एक शीतला माता धाम में दुकान नंबर 20 से 24 नागा बाबा की समाधि के सामने, हनुमान जी के मंदिर के सामने, शीतला मंदिर प्रांगण के अंदर ही, और दूसरी बैंक ऑफ इंडिया के सामने अली बिल्डिंग के बगल में जो है वो शहादतपुरा में हमारा कार्यालय है। तो आप इन दोनों कार्यालयों पे हमसे फ़ोन करके हम कहाँ बैठे हैं आप हमसे आके मिल भी सकते हैं। हमसे ज्योतिष संबंध में सभी सेवाएं ले सकते हैं, और जो भी आपको पूजा पाठ संबंध में चीज़ों की आवश्यकता है वो भी प्राप्त हो जाएगी।
और हम भोजपत्र पे अष्टगंध से अनार की कलम से आपको शुभ तरीके से आपको हम यंत्र बना के भी प्रदान करते हैं। तो आप ये भी चाहें तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।